अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो अभी के मौसम जो है ना, अभी तो गर्मी ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो है ना हल्की फुल्की सी हवा चलना शुरू हो जाती है। एक तो सुबह सुबह और शाम के टाइम भी ना हल्का फुल्का सा मौसम जो है काफ़ी हद तक जो है चेंज फ़ील होता है। तो काम काज की तरफ बढ़ते हैं। अपने छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ये एक मैंने ना इस तरह के कार्ड बॉक्स जो है वो हर घर में आते हैं तकरीबन, काफ़ी इसमें चीज़ों के साथ पैकिंग होती है इसमें। तो इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, इसी को मैंने ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। इसका ऑर्गेनाइज़र बना के इसको मैंने रख लिया हुआ है। अगर आपने होता है ना कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा, अगर आपने कोई भी क्लटर है उसको फ्री करना है, कुछ चीज़ें जो अगर किसी को देनी है, डोनेट करनी है या अपनी इस तरह से रखनी है अलग से, तो इसमें मैं डाल के रख लूँगी ताकि मुझे पता होगा जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है तो इसी के अंदर रख लूँगी, ताकि ईज़ी भी रहेगा बाद में इसको मैं किसी को देने के लिए, और वैसे भी मुझे भी याद रहेगा। और इसी तरह से ना कबर्ड को जो है हफ़्ते में एक दफ़ा लाज़मी देख लिया करें, कि क्योंकि सम टाइम होता है कि हम लोग जल्दी में, बच्चे बड़े जो है ना अपने कपड़े तो निकाल लेते हैं, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से आपने उनकी प्रॉपर तय लगा के रखा हुआ होता है ना, या चीज़ें जगह जगह में रखी होती हैं, लेकिन फिर भी बेतरतीबी सी घरों में चलती रहती है। कभी किसी बड़े ने भी जल्दबाजी में काम ख़राब कर दिया, कपड़े इधर से उधर रख दिए, और छोटे बच्चों ने भी इस तरह से हो जाता है। तो ये है कि जैसे ही अलमारी खुलती है हमारी, और ये ज़रूरत की चीज़ें तो हम लोग निकालते ही रहते हैं। तो कोशिश करें कि डेली तो नहीं, लेकिन हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हल्की-फुल्की सी अपनी सेटिंग करते रहें, साथ ही साथ उनको तय करके लगा के रखें। अगर बेतरतीबी भी है तो थोड़ी-सी उसको तरतीब दे लें। इससे ये है कि टाइम भी बच जाएगा हमारा, कम लगेगा, और वैसे भी चीज़ जो है ना आसानी से निकल भी आती है। यहाँ पर इस बास्केट में मैंने कपड़े प्रेस करने वाले रखे हुए हैं, मुझे पता है कि वो बास्केट मैंने निकाल लेनी है। उसके अंदर जितने कपड़े हैं सारे वो प्रेस करने वाले हैं। बाकी जगह-जगह इसी तरह से अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लें तो समझ भी आती है कि फ़लाँ चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। अगर ढेर लगा हुआ हो ना तो यकीन करें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है हमें ढूँढने में, और चीज़ें मिल भी नहीं रही होती। उसके बाद ये है कि किचन का काम है वो भी तो थोड़ा-थोड़ा अगर हम लोग करते रहें तो हमें ज़्यादा जो है ना टेंशन, हम लोग फ्री हो जाते हैं, हमें हमारा टाइम भी बच जाता है। और वैसे भी ये है कि बच्चों वाले घरों में तो ये है कि सारा दिन की यही रूटीन चलती है। बच्चों को देखना, उनको खाना उनके लिए बनाना, कुकिंग करने का भी तो एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अगर हम इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को ही मैनेज करते रहें ना, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। यहाँ पर अगर मैंने ये हल्का-फुल्का सा अगर बना रही हूँ ना, तो साथ ही बर्तन थोड़े होंगे, बिल्कुल थोड़े से होंगे, लेकिन साथ ही मैंने बर्तन वॉश करके रख लेने हैं। इसलिए क्योंकि बाद में थोड़ी-सी अगर सुस्ती कर देंगे फिर दिल भी नहीं चाहता इस तरह के काम करने को, और वो फिर ये है कि किचन की जो है ना काफ़ी जो है वो मेस क्रिएट हुआ होता है। यहाँ पर ना पहले मैंने कुछ हुक्स लगाई हुई थी डबल टेप के साथ, और वो जो थी ना उसका वो ख़राब हो गई, और बार-बार उतर जाती थी अगर कोई चीज़ हैंग करते थे। तो डबल टेप अब लगी रह गई, इसके साथ चिपकी हुई थी, तो ये अब मैं ईज़िली इसको निकाल दूँगी। इस तरह के जो है ना, फिर जगह-जगह अगर इस तरह की टेप लगी हुई हो, कोई चीज़ निकली हो, स्टिकर्स जो हमने उतारे हो तो वो बुरे लगते हैं, तो साथ ही उनको रिमूव कर लेना बेहतर होता है। यहाँ पर छोटी-सी हुक मैंने लगा दिया डोर के पीछे, क्योंकि हैंड फ्री जो है ना वो मिल ही नहीं रही होती, और समटाइम तो चार्जर की जो लीड है ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि मिल ही नहीं रही होती, कभी कहीं हम जहाँ मर्जी रख देते हैं। अब सबको पता होगा कि इसके पीछे, ये हैंड फ्री डोर के पीछे नज़र भी नहीं आएगी, और सबको पता होगा कि लटकी हुई हैं, तो वहीं से अपनी चीज़ को आसानी से हासिल कर लेंगे। सॉक्स जो होता है वो घर-घर में मसला होता है, कभी हमें एक मिल रही होती है या एक इसके साथ की गुम हो जाती है या मिल नहीं रही होती है, और वैसे भी समटाइम एक जो पेयर है ना वो पूरा सही तरह से रहता नहीं है, ख़राब हो जाती है। तो इसको भी फेंकने से पहले मैं आपको बताऊँगी इसका भी यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉक्स थे, और इसका जो है ना ये बड़ा सॉफ्ट सा इसका मटीरियल है, तो इसको मैंने क्या करूँगी कि हाथों पे इस तरह से चढ़ा के ना इसको अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके हल्का सा गीला करके स्प्रे करके जो मैंने रखा हुआ टेबल के लिए, तो इसके साथ ना बहुत जल्दी और बड़ी अच्छे से डस्टिंग होती है पूरे टेबल की, डाइनिंग टेबल की, और भी जो टेबल्स पड़े हैं घर में या जहाँ पर फर्नीचर की अगर आपने डस्टिंग करनी होगी ना, बहुत अच्छी होती है। बल्कि डिज़ाइनिंग वाला जो फर्नीचर होता है ना, जैसे बेड वगैरह और ड्रेसिंग टेबल हो गए, तो उनकी भी इस तरह ना हाथ की मदद से बहुत अच्छे से डस्टिंग होती है, बल्कि तमाम जो मैल है ना, मट्टी वगैरह, वो ईजिली रिमूव हो जाती है। तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ यहाँ पर ना, अगर सॉक्स का एक और हैक बताती हूँ आपको, किस तरह से झाड़ू है, तो झाड़ू के ऊपर हम यही सॉक्स को चढ़ा लेंगे। जैसा कि डेली झाड़ू तो घर में लगता है, फर्नीचर के नीचे से भी काम वालियाँ भी जो है ना ऊपर ऊपर से तो लगा देती हैं, लेकिन यकीन करें अभी कि आज ये झाड़ू पोछा लगा के गुलशन चली गई हुई है, लेकिन अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है ना इससे बहुत ही अच्छे से जो है ना जाले और डस्ट वगैरह निकल आती है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पर आपका हाथ ईजीली नहीं पहुँच सकता, बल्कि मोपिंग ये
डेली मोपिंग और ब्रूमिंग होती है। अब यहाँ पर फिर भी इससे बहुत कचरा निकल आना है। ये सोफ़े के नीचे मैंने लगाया है और इस सॉक्स के ज़रिए ये देखें इतने ज़्यादा जाले से और रुआं सा जो है ना वो निकल आया है। तो ये जहाँ जहाँ पर आपका जैसे कि ड्रेसिंग टेबल के नीचे से और भी कुछ फर्नीचर रखा होता है ना, जहाँ पे इजीली आपका नहीं निकलता कूड़ा वगैरह, तो इस तरह से आप लगवाया करें। बल्कि झाड़ू के साथ ही जितना भी कचरा वगैरह होगा ना एक्स्ट्रा और जाले वगैरह हो गए वो ईज़िली इसके ज़रिए बाहर निकल आएगा। तो ये टिप जो है होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह के जो हम लोग कूड़ा डालने के लिए इस तरह के जो हमारे पास टूल्स होते हैं ना, तो इसमें भी इसको ना धोना बड़ा मुश्किल लगता है और ये गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये पड़े पड़े बहुत बुरे लगते हैं अगर ये गंदे हों। तो इसकी भी क्लीनिंग का लाजमी ख्याल रखें और आपको डेली डेली वॉश करने से जान छुड़ाने से बेहतर है। इस तरह का आप कोई भी शॉपिंग बैग ले लें, पॉलीथीन का बैग जो इस तरह से चढ़ा के, तो इसके ज़रिए ही ना आप ऐसे ही कूड़ा अगर उठाएंगे ब्रश या झाड़ू की मदद से, तो आपको डेली डेली जो है ना इसको वॉश करना नहीं पड़ेगा और इसके ऊपर जो है ना मैले मैले से जो मैल के दाग धब्बे होंगे ना वो भी आपको ज़्यादा टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से झाड़ू के साथ अपना कचरा जहाँ से भी आपने उठाना है उठाया और डस्टबिन में गिरा दिया ताकि आपके लिए ईजी होगा। और ये शॉपर जो है जो भी ये बैग है पॉलीथीन का, इसको तकरीबन हफ्ते बाद आप चेंज कर लें, रिमूव कर लें इसको, तो आपके लिए ये भी कमाल की टिप हो गई। उसके साथ साथ ही जो नए कपड़े होते हैं ना हल्के फुल्के से या न्यू होते हैं, तो उनको जब भी वॉश करते हैं ड्राई करके ना, तो हैंगर के साथ हैंग कर लिया करें और इजीली ये ड्राई भी हो जाते हैं और जो दाग धब्बे हैं ये भी नहीं लगते और आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होते और उनकी शेप जो है ना वो भी सही रहती है। जैसे आगे स्वेटर, जर्सियाँ और भी कुछ जो सॉफ्ट फैब्रिक वाले हो गए ना तो वो सेफ़ रहते हैं। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।